Good morning class 3rd. Welcome in online computer class. In last week video we started chapter 2 exploring MS Windows 10. We learned about operating system, Windows 10 and how to start the Windows 10. Now let's continue with this chapter. Opening an application using start menu. स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 10 पर हम स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से ओपन कर सकते हैं. ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग अ स्टार्ट मेन्यू रिक्वायर्स सिंपल स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ओपन द एप्लीकेशन कैलकुलेटर. स्टूडेंट्स स्टार्ट मेन्यू में जाकर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमें कुछ साधारण स्टेप्स को फॉलो करना होता है. एग्ज़ाम्पल के लिए हम अपने विंडोज़ 10 पर एप्लीकेशन जो कैलकुलेटर है उसको ओपन करेंगे. स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टूडेंट स्टेप 1 में हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2 सेलेक्ट ऑल एप्स फ्रॉम द मेन्यू. स्टेप 2 में मेन्यू में जाकर हम ऑल ऐप्स को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 3 क्लिक ऑन कैलकुलेटर. स्टेप 3 में फिर हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन होगा उस पर क्लिक करेंगे. A calculator will appear on your screen. You can search any application using search box as well. इसके बाद जैसे ही हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे कैलकुलेटर जो है स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा. इसी तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च बॉक्स में जाकर उसे सर्च करके ओपन कर सकते हैं. ओपनिंग एन एप्लीकेशन एंड विंडोज़ 10. स्टूडेंट्स एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए विंडोज़ 10 में कुछ मेथड्स होते हैं. हेयर आर 2 मेथड्स टू ओपन एन एप्लीकेशन. 2 मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को विंडोज़ 10 में ओपन कर सकते हैं. ओपनिंग एन एप्लीकेशन बाय सेलेक्टिंग एन आइकन. सबसे पहले जो है किसी भी एप्लीकेशन के आइकन को सेलेक्ट करके हम उसको ओपन कर सकते हैं. Mouse is used for selecting an icon and opening an application. This can be done by following steps. माउस के हेल्प से हम आइकन को सेलेक्ट करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप 1 मूव द कर्सर टू द आइकन विच यू वांट टू ओपन. दिस विल लार्ज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द आइकन. स्टेप 1 में हम कर्सर को आइकन पर मूव करते हैं और उसे क्लिक करते हैं जिससे कि वो आइकन जो है पूरे हमारे मॉनिटर पर सामने आ जाता है. कर्सर को जब हम आइकन पर लेके जाते हैं तो जो आइकन का बैकग्राउंड कलर है वो लार्ज होकर हमें सामने दिखाई देता है. स्टेप 2 To open this application, click the left mouse button twice continuously. This is called double clicking. अगर हम जब माउस का जो कर्सर है हम किसी एप्लीकेशन के आइकन पे लेके जाते हैं तो हम लेफ़्ट माउस बटन से उस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए. इसे कहते हैं डबल क्लिकिंग. नाउ स्टेप 3 You can also open the application by right clicking on the icon and then selecting the open option. स्टूडेंट आप जो है उस आइकन पर कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करके भी जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. राइट क्लिक करने से वो आइकन जो है सेलेक्ट हो जाता है. उसके बाद आप ओपन ऑप्शन पर जाकर उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. स्पेशल फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. एरो पीक. Arrow peek feature helps you to peek into Windows through the thumbnails present on the taskbar. स्टूडेंट्स एरो पीक में नीचे टास्क बार में जो भी विंडोज़ खुली हुई हैं जब आप अपने माउस पॉइंटर को उस पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर टास्क बार में जितनी भी विंडोज़ आपने ओपन करके अब तक उस पर वर्क किया होगा तो आपका माउस पॉइंटर आप जैसे जैसे एक एक विंडोज़ पे जाएंगे वो उसको शो करेगा और जिस भी विंडो पर आपको फिर वर्क करना है तो आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं तो वो मैक्सिमाइज़ होकर आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा. नाउ एरो शेक. If many windows are opened and you want to focus on a single window, simply click on the title bar of the window and shake it without releasing the button. All other windows will disappear. Again shake the window to restore back all the other windows.
स्टूडेंट एरो शेक विंडो में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके टास्क बार पर बहुत सारी विंडोज़ ओपन है और आपको किसी एक विंडो पर वर्क करना है, तो आप माउस पॉइंटर को टाइटल बार पर, विंडो के टाइटल बार पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर बटन को बिना छोड़े हुए आप जो है माउस पॉइंटर को शेक करेंगे। उससे क्या होगा, बाकी जितनी भी विंडोज़ खुली हुई हैं वो सारी हट जाएंगी और जिस विंडो पर आपको वर्क करना है वो विंडो आपको शो होने लगेगा। इसके बाद अगर आप वापस से चाहते हैं कि जितनी विंडोज़ पहले खुली हुई थी जिन्हें आपने हटा दिया है वे वापस से वहाँ पर आएँ, तो आप फिर से माउस पॉइंटर को टाइटल बार पर, विंडो के टाइटल बार पर लेके जाएंगे। वापस से जैसे ही आप पॉइंटर को शेक करेंगे तो जितनी विंडोज़ हट चुकी थी आपके सामने से वे वापस से वहाँ पर आ जाएंगी। नाउ वी लर्न अबाउट एरो स्नैप। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट यू वांट टू वर्क ऑन टू विंडोज़. If both the windows are full screen, then this may irritate you. Every time you need to minimize one and restore the other. To avoid all this, you can set up to 4 windows on the screen easily. This is called snapping. Students, कई बार ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पर 2 विंडोज़ एक साथ खुली हुई होती हैं और दोनों ही विंडोज़ जो हैं फुल स्क्रीन पर होती हैं, जिसकी वजह से हमें वर्क करने में दिक्कत होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पहले एक विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं यानी छोटा करते हैं, उसके बाद दूसरे पे वर्क करते हैं। फिर अगर हमने जिस विंडो को छोटा कर रखा है हमें उस पर वर्क करना होता है तो हम दोबारा से उस पर जाते हैं और उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं यानी बड़ा करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो है टास्क बार में जो है एक टास्क व्यू होता है, वहाँ पर जाकर हम विंडोज़ को 4 भागों में, 4 पार्ट्स में सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को और इसे कहते हैं स्नैपिंग। इसकी वजह से फिर हम जितनी विंडोज़ खुली हुई हैं उस हर एक विंडो पर जाकर आसानी से अपने वर्क को कर सकते हैं। नाउ शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि हम अब कंप्यूटर को किस तरह से शट डाउन दे सकते हैं। Once you have finished working on a computer, you should not shut down your computer properly. To shut down a computer, follow these simple steps. जब हम कंप्यूटर पे अपना सारा वर्क कर चुके होते हैं तो हमें कंप्यूटर को बहुत सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से शट डाउन भी देना होता है। उसके लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पावर ऑप्शन। स्टेप 2 में आपको स्टार्ट बटन पे जाने के बाद पावर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अ मेन्यू विल पॉप अप प्रोवाइडिंग फॉलोइंग ऑप्शन। जैसे ही आप स्टेप 3 पे जाएंगे, पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक जो है मेन्यू है वो आपके सामने आएगा जिसमें कई सारे ऑप्शन होंगे विंडोज़ को शट डाउन देने के लिए। शट डाउन, यहाँ पर ऑप्शन आएगा शट डाउन। क्लोजेस ऑल योर ऐप्स एंड टर्न ऑफ द पीसी, जिसका मतलब है कि आपके जितने भी एप्लीकेशंस खुले हुए हैं उन्हें आप क्लोज़ करेंगे, उसके बाद अपने पीसी को जो है टर्न ऑफ कर देंगे यानी ऑफ़ कर देंगे। एक ऑप्शन होगा रीस्टार्ट, उसमें आपको क्या करना होगा, दिस ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, दिस ऑप्शन फर्स्ट शट डाउन द कंप्यूटर देन स्टार्ट इट अगेन ऑटोमेटिकली। तो रीस्टार्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद वह ऑटोमेटिकली फिर से ऑन हो जाएगा। स्लीप, अगर हम स्लीप ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्या होगा, दिस ऑप्शन पुट्स द कंप्यूटर इन अ लो पावर स्टेट बट कीप्स वॉट एवर यू वर डूइंग इन द मेमोरी। दिस अलाउ यू टू क्विकली रिज्यूम योर वर्क। इससे क्या होगा कि स्लीप पर सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर की जो पावर है वो लो हो जाएगी, लेकिन आपने जो भी कुछ वर्क करा हुआ है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहेगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम दोबारा कंप्यूटर पे वर्क करने लग जाएंगे तो हमारा वर्क ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा यानी स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है हम स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं, स्टार्ट बटन पर जाते हैं। इसके बाद पावर ऑप्शन आता है। पावर ऑप्शन पे क्लिक करते ही 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, शट डाउन, रीस्टार्ट एंड स्लीप। Do you know, students, the first operating system used in personal computer was DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों की आपको पता है कि जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था पर्सनल यूज्ड कंप्यूटर्स में, उसका नाम था डॉस, जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दिस लेसन इज़ कंप्लीट। थैंक यू।